बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K7। सूरत हाल के पेश नज़र पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया जा रहा है। इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको जो भी काम करवाया जाएगा वह आपने नीट वे में अपनी स्कूल की कॉपीज़ पर उतार लेना है। अगर आपके पास स्कूल की कॉपीज़ मौजूद नहीं है तो स्कूल से आकर अपनी कॉपीज़ ले जाएं। चलें अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को लॉजिकली वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि वो एक दूसरे को डाटा सेंड किस तरह करते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, या इसी तरह जो भी डाटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 2 to 5 की। इसके अलावा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 6। डिफ्रेंशिएट बिटवीन का एक क्वेश्चन है, उसमें हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 and 2। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 and 2। चलें क्लास, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम यूनिट। अ कंप्यूटर केस ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटर चेसिस, टावर, सिस्टम यूनिट, बेस यूनिट और सिंपली केस एंड समटाइम्स इनकरेक्टली रेफर टू एज द CPU। सिस्टम यूनिट क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक लंबा सा एक बॉक्स पड़ा होता है जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके अलावा सिस्टम चेसिस भी से बोलते हैं, टावर है, सिस्टम यूनिट, बेस यूनिट और सिंपलिया केस, ये सब इसके नाम हैं। और गलती तौर पे जो हम इसे मतलब जो सिस्टम यूनिट है हम इसे बोलते हैं CPU। ठीक है, CPU वो CPU नहीं होता, लेकिन वो एक सिस्टम यूनिट होता है। CPU उसके अंदर लगाया जाने वाला एक कंपोनेंट है। एक्सप्लेनेशन। सिस्टम यूनिट इज द बॉक्स दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जो कि कंप्यूटर के मोस्टली कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। इट इंक्लूड्स पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, पावर केबल्स एंड डाटा केबल्स। ये सभी उन कंपोनेंट्स के नाम हैं जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मदरबोर्ड। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही मौजूद होता है। मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑल डिवाइसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड विद मेन बोर्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर के साथ होती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे किसके साथ अटैच होती हैं? मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड ही उन्हें हर एक जगह पर समेट के रखता है क्योंकि सभी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ये हमें जनरली तौर पे मदरबोर्ड की एक पिक्चर दिखाई गई है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या होता है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड कौन कौन से डिवाइसेस को कंटेन करता है? मदरबोर्ड कंटेन्स द फॉलोइंग डिवाइसेस: माइक्रो प्रोसेसर, BIOS, मेमोरी या रैम, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, फैक्स मोडेम कार्ड, बैटरी, डिस्क ड्राइव, कंट्रोलर। ये थे हमारे वो डिवाइस जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। वी कैन ऐड मोर कंपोनेंट्स टू अ मदरबोर्ड। एडिशनल पार्ट्स आर एडिड थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट्स एंड डाटा केबल्स। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम कंप्यूटर जो मदरबोर्ड के साथ और भी कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। किस तरह हम ऐड करेंगे? या तो हम उसे एक्सपेंशन स्लॉट्स के साथ या पोर्ट्स के साथ या डाटा केबल्स के साथ हम उसे मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। किनको अटैच कर सकते हैं? डिवाइसेस को, जो भी हम कंप्यूटर में और ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, रैम इज़ प्लेस्ड ऑन रैम स्लॉट। रैम कहाँ पर मौजूद होती है? रैम रखने की एक जगह है, वहीं पर मौजूद होती है। हार्ड डिस्क इज अटैच विद मदरबोर्ड थ्रू डाटा केबल्स। हार्ड डिस्क जैसे कैसे मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है? वो डाटा केबल के साथ। एंड कीबोर्ड इज अटैच विद मदरबोर्ड थ्रू PS2 USB पोर्ट। और कीबोर्ड किस तरह मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है? ये हमारा अटैच होता है USB पोर्ट के साथ। नेक्स्ट जो कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर रिसीव डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर क्या करता है? ये इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेता है, प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शन, और दी गई इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसी के मुताबिक आउटपुट जनरेट करता है। ये हमें
प्रोसेसर की डायग्राम्स दिखाई गई हैं। प्रोसेसर इज आल्सो क्लास्ड एट सीपीयू। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। CPU stands for Central Processing Unit. It is considered the brain of the computer. It is used to solve arithmetic and logical problems. Processor या CPU is located on the motherboard. CPU को क्या कंसिडर किया जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी कंप्यूटर की वो CPU के अंदर ही होती है। सीपीयू क्या क्या करता है? ये हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिक मतलब कि प्लस माइनस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स के क्वेश्चन भी सीपीयू प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो हमारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कि विच नंबर इज ग्रेटर देन टू अदर्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हमारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये भी कहाँ पे प्रोसेस होती हैं? ये भी सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस होती हैं। अब ये सीपीयू प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, कि ये भी मदरबोर्ड पर ही लोकेट होता है। मदरबोर्ड हैज़ अ सॉकेट फॉर दिस विच इज स्पेसिफिक फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसर। डिफरेंट तरह के प्रोसेसर मौजूद होते हैं। इसी तरह से जो मदरबोर्ड पर भी सॉकेट मौजूद होती हैं, ठीक है, कि जहाँ पर हम इस स्पेशल टाइप के प्रोसेसर को प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू की एक लॉजिकल डायग्राम है। लॉजिकल डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जो एग्जैक्ट वैसी नहीं होती, ठीक है, जैसा हमारा सीपीयू होगा, ठीक है, एग्जैक्ट ये वैसे डायग्राम नहीं है, लेकिन हमने लॉजिकल तौर पे बनाई है कि इसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इनपुट अगर जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो कहाँ पर जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है तो इसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट हमारे इनपुट को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेजता है, जहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रॉब्लम है या लॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर उसके मुताबिक हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसे प्रोसेस करेगा। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि जब प्रोसेसिंग के बाद हम डाटा को सेव करना होता है, चाहे वो हम टेम्परेरी तौर पे करें या परमानेंटली तौर पे, तो मेमोरी यूनिट में वे डाटा हमारा स्टोर होगा। और फिर उसके बाद अगर हम आउटपुट चाहता है यूज़र अपने डाटा का, तो वो भी डाटा का आउटपुट ले सकता है, ठीक है, वो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उस आउटपुट को जनरेट करेगा। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कि डाटा पहले सीपीयू के पास आया, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो मेमोरी में स्टोर हुआ, उसके बाद वो यूज़र को डिस्प्ले हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब आपको इस डायग्राम के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और सीपीयू की किस तरह प्रोसेसिंग होती है इसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेसर पार्ट्स। अब प्रोसेसर है द फॉलोइंग पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कहाँ डाटा कब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा, कब वो स्टोर होगा, कब डिस्प्ले होगा, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट is basically circuitry inside the CPU. It is used to control all operation performed by different input and output devices. ठीक है, यहाँ पर भी देखो उन्होंने बता दिया कि जितने भी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। It receives data from the input devices and transmit it to the ALU for processing. Data is sent to the storage devices for storage purpose. It is the responsibility of the CPU to receive data from the input devices and process the instructions according to the requirement. जैसे कि अभी मैंने आपको बताई है कंट्रोल यूनिट की प्रोसेसिंग, ये भी यहाँ पे भी सेम वैसे ही एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या करता है? इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेता है, उसके बाद ये एएलयू को ट्रांसमिट कर देता है। अगर हमने डाटा को स्टोर करना हो तो हम स्टोरेज डिवाइसेस में इसको स्टोर कर सकते हैं, और फिर ये सीयू की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को इनपुट डिवाइसेस से ले, उसे प्रोसेस करे, जो भी हमने उसके इंस्ट्रक्शंस दी हैं बिल्कुल उसके मुताबिक, और उसके बाद से आउटपुट जनरेट करे। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का पार्ट है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज एब्रिवेटेड एज ALU। इट इज़ अ प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ द CPU। ये CPU का प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, ठीक है, ध्यान में रखें, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कंपोनेंट क्या है? वो है CPU, और CPU का प्रोसेसिंग कंपोनेंट क्या है? वो है ALU। CPU ट्रांसमिट ऑल अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स टू ALU। कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो किसको सेंड कर देता है? वो ALU को ही सेंड करता है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर आस्क्ड रिक्वायरमेंट। जैसे भी हम जो हमें चाहिए होता है कि उसके मुताबिक ये
जो यूनिट है हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है, ये हमारी एडिशन होती है, मतलब जो हम दो वैल्यूज़ का प्लस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या है, एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स डील विद टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपने देखना है कि इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ठीक है, ये हमारी कंडीशनल। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हमने देखना है कि इक्वल है या नहीं, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। यहीं पर आपकी लेक्चर नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने अपनी रीडिंग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स मार्क करवाती हूँ। चलें क्लास, अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है, हमारी एक प्रोसेस है इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ट्रांसफ़र डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट करते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेसर? इट इज़ यूज टू सॉल्व अरिथमेटिक and logical problems as operations as per asked requirement. It includes addition, subtraction, multiplication and division etc. And logical operations deal with two or more conditional statements. It also control all operations. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, CPU एंड सिस्टम यूनिट। हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें फ़र्क वाज़ह करना है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, processor is also called CPU, and system unit, a system unit also known as case. System unit is the box that contain most of the component of a computer. क्वेश्चन नंबर 2, CU एंड ALU। अब हमने CU कंट्रोल यूनिट और ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के दरमियान में फ़र्क वाज़ह करना है। कंट्रोल यूनिट इज़ एब्रीवेटेड एज CU. It is used to control all operations. And arithmetic logic unit, arithmetic and logical unit is abbreviated as ALU. It is the processing component of the CPU. अब मार्क कर लें अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मदरबोर्ड। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। Motherboard, also called mainboard, is a printed circuit board. All devices are directly or indirectly attached with mainboard, therefore it is called motherboard. Motherboard contains the following devices: microprocessor, serial and parallel ports, sound cards, disk drive controller, BIOS, expansion slots, memory, RAM, VGA card और fax modem card. Question number 2. Define processor, explain parts and working of its component. इसका आंसर है पेज नंबर 4 पर। Processor. Processor receive data from input devices, process the given instructions and produce output on the basis of the given instructions. Processor parts. A processor has the following parts: control unit and arithmetic logic unit. Control unit. It receive data from input devices and transmit it to the ALU for processing. Arithmetic logic unit. It performs arithmetic and logical operations as per asked requirement. यहीं पर आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को मार्क करवाए हैं आप अपनी कॉपीज़ पर नीट वे में लिख लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। क्लास क्वेश्चन आंसर्स को जिस तरह मैंने लिखवाया हेडिंग्स के साथ, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंशिएट बिटवीन्स के क्वेश्चंस को, तो आपने एग्जैक्ट वैसे ही अपनी कॉपीज़ पर उन्हें उतारना है। क्लास, अल्लाह हाफिज़।